वर्ब, द टर्म हैज 4 वर्ड्स, बट इसका जो इम्पैक्ट है ग्रामर पे ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि विदाउट वर्ब हमें पता है कोई भी सेंटेंस हम लोग फॉर्म नहीं कर सकते। तो बच्चों अभी हम लोग जो जानने की कोशिश करेंगे वो वर्ब को किस तरह से हम लोग बांटते हैं, वर्ब का डिविजन्स क्या है, उसके किस तरह से उसको काम किया जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपको बाद में जाके आपके 10th बोर्ड में बताओ या फिर भी कोई भी स्कूल एग्जाम्स में आपको सब्जेक्ट वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है जो आपको करना रहता है। तो इसीलिए बहुत आप सब पहले पढ़े भी होंगे, मगर ये जो चीज जो कंटेंट मैं बताने वाला हूँ ये आगे चल के आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। वर्ब को बेसिकली हम लोग जो 2 इस तरह बांटते हैं, जो हम लोग बेसिक तरीका जानते हैं, एक है, कोई बता पाएगा, एक है ऑक्सिलरी और एक है प्रिंसिपल। अच्छा, ऑक्सिलरी का लोग एक और नाम जानते हैं बहुत ही कॉमन नाम से, जिसे हम लोग कहते हैं हेल्पिंग। अब ये नाम क्यों आता है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। प्रिंसिपल को हम एक नाम से और जानते हैं मेन वर्ब। पहले मैं आपको इसका बेसिक डिफरेंस बताना चाहूंगा, प्रिंसिपल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब में क्या बेसिक डिफरेंस है। जैसे ये हेल्पिंग है, हेल्प का मतलब क्या, टू हेल्प होम, हेल्प प्रिंसिपल्स को। चलो मैं कुछ एग्जांपल्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करता हूं। उससे पहले हम लोग पहले जान लेंगे पहले ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है एम, इज, आर, फिर आपका आता है वाज, वेयर, फिर आपका आता है हैव, हैज, हैड, इसके साथ भी आपका आता है डू, डज, आपका आता है रेस्ट ऑफ ऑल द मॉडल्स। अच्छा, आगे चल के मॉडल्स का यूज हम एक और तरीके से समझेंगे। फिलहाल हम लोग ये जान लिए कि ये है आपका हेल्पिंग वर्ब। एमिजार को हम लोग एक तरीके से जानते हैं बी वर्ब। हैव एज हैड को हम लोग कहते हैं हैव वर्ब। डू डज डिड को कहते हैं डू वर्ब। हाँ, इसको डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आपको प्रिंसिपल बता दें। प्रिंसिपल और मेन वर्ब कौन सा, ये बहुत ही इजी है, जो सेंस कैरी करता है, द वर्ड दैट कैरीज द सेंस। एक सेंटेंस में जो शब्द एक सेंस को कैरी करता है, जो हम लोग जैसे जानते हैं, जैसे चलो सिंपल बता दें, रीड, गो, रन, थोड़ा हार्ड वर्ड्स लेते हैं, डिस्कस, हाँ, ऑपरेट, ठीक है ना, ओके। हाँ, और भी बताओ बच्चे वाले वर्ड, जैसे हम लोग डे टू डे जैसे स्टडी, क्लाइंबिंग, क्लाइंब करना, चढ़ना, कुछ भी, कोई भी एक्शन वर्ड, एनी एक्शन वर्ड जो एक्शन समझाए वही प्रिंसिपल और मेन वर्ब है। प्रिंसिपल क्यों है और ये हेल्पिंग क्यों है? जैसे मैंने बताया कि ये इसको हेल्प करता है। कैसे हेल्प करते, चलो एक सेंटेंस पकड़ते हैं। मैंने बताया आई वर्क हियर, यहां पर वर्क एक ही वर्ब है। यहां पर इसका अगर हिंदी में बताया तो मीनिंग क्या होगा, मैं यहां काम करता हूं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस आई को सेम रखता हूं, इधर हियर को भी सेम रखता हूं, और यहां पर मैं जोड़ता हूं एम, तो मुझे यहां पर क्या देना पड़ेगा, वर्किंग, तब जाके कंटीन्यूअस टेंस बनेगा, मैं यहां काम कर रहा हूं। फिर हम लोग आई को सेम रखेंगे और यहां पर ला देंगे हैव, तो इसमें क्या बदलना पड़ेगा, वर्कड हियर। ये क्या क्यों हो रहा है, किस बेसिस पे हो रहा है, ये हम लोग आगे चल के आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल भर में मेरा कहने का मतलब ये था, देखो ये जब है आई एम वर्किंग हियर, यहां पर एम एक हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्क को हेल्प कर रहा है, तब जाके इसका सेंस बदल गया, क्योंकि पहले वर्क का मतलब क्या, काम करना, मगर एम वर्किंग जब हो गया, काम कर रहा है। फिर क्या, देखो आई हैव वर्कड, हैव आया, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म बन गया। थर्ड फॉर्म क्यों हुआ, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का, ये भी मैं जाके आपको आगे बताऊंगा। हैव के साथ देखो ये थर्ड फॉर्म आया है, ये क्या बन गया, क्या बन गया, ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका मतलब क्या आ गया कि मैं यहां काम क्या किया हूं, आई हैव वर्कड। अगर हिंदी में बताएं तो काम किया हूं, हाँ, कर चुका हूं अभी अभी। अच्छा, इसमें अगर हम लोग अभी दूसरे टेंस जैसे में आपको वाज बैठाते तो सेम रहेगा, हैड बैठाएंगे तो सेम रहेगा। अच्छा, एक और बताते हैं, आई शैल वर्क हियर, अब मीनिंग बदल गया, फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में आ गया, मैं यहां काम करूंगा। शैल फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट बताता है, इसको हम लोग मॉडल्स बोलते हैं। मॉडल्स क्यों बोलते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा इसको खत्म करने के बाद। तो बेसिकली हमने यहां पर देखा किस तरह से ऑक्सिलरी वर्ब जो है
वो प्रिंसिपल को, मेन वर्ब को चेंज कर रहा है, बदल रहा है। जैसे होता है ना हमारे लाइफ में कुछ एडिशन जब आता है, हमारा तौर तरीका बदलता है, तो ये वर्ब जैसे पहले काम करता है, जैसे ये ऑक्सिलरी के साथ आने लगा, इसका जो मीनिंग था, सेंस भी बदला, इसमें कुछ एडिशन भी हुआ, जैसे यहाँ पर आईएनजी, यहाँ पर थर्ड फॉर्म, खाली मॉडल्स में नहीं बदला। वो क्यों नहीं बदला वो भी हम बताएंगे अभी आपको। तो ये हो गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब, ये हो गया आपका प्रिंसिपल वर्ब। किस तरह से ये सेंटेंस में काम करता है ये भी हमने देखा, किस तरह से सेंटेंस को बदलता है, क्यों ये ऑक्सिलरी है और क्यों ये प्रिंसिपल है। अच्छा, अब आते हैं मॉडल्स के ऊपर। देखो ये सब जो आपको मैंने बताया ये भी ऑक्सिलरी है। मॉडल्स मतलब मॉडल्स कौन कौन होता है? मॉडल्स होता है शैल, शुड, विल, वुड, कैन, खुद। उसी तरह और भी आपका आएगा मे, माइट, ought to, need to, dare to, और भी है। ये सब जो शब्द हैं इन्हें हम लोग कहते हैं मॉडल्स। एक्चुअली ऑक्सिलरी वर्ब को दो हिस्सा में हम लोग बांटते हैं। इस हिस्से को हम लोग कहते हैं प्राइमरी मॉडल्स, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, और इसको आप लोग कहते हैं मॉडल्स ऑक्सिलरीज। क्या कहते हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज। इसको हम कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। दोनों में फर्क क्या है? फर्क सिंपल सा है। मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद जब भी वर्ब आएगा, वर्ब हमेशा क्या बैठेगा? ऑलवेज। ये थोड़ा बिठा के बताते हैं डिटेल्स में। मेन वर्ब ऑलवेज विल बी इन फर्स्ट फॉर्म। किसमें रहेगा बच्चों? फर्स्ट फॉर्म। और यहां पर क्या होगा? मेन वर्ब will change its form। जो हमने जो बेसिक जो पहले हमने एग्जांपल्स दिए थे उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। जब एम आया था, एम कौन सा था? एम था ऑक्सिलरी या हेल्पिंग। ऑक्सिलरी था ना, प्राइमरी ऑक्सिलरी था एम। देखो यहां पर लिखा हुआ है। एम के बाद क्या आया? आईएनजी। आपने हैव यूज किया, हैव के बाद क्या आया? थर्ड फॉर्म। जैसे ही आपने किसी मॉडल ऑक्सिलरीज को यूज किया, मतलब जैसे मैंने सेल को यूज किया यहां पर, देखो वर्ब में कोई चेंज नहीं आया। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। और ये हमेशा आपको फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट ही बताएगा। मॉडल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको 10th के बोर्ड में, 9th में हर जगह पे इस्तेमाल होता है। यह मैं आपको बताऊंगा, मॉडल्स के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैंने आपको वर्ब का उसके वर्किंग फंक्शंस के ऊपर हमने बनाया है। वर्ब का वैसे और भी डिवाइडेशन है, ये मैं धीरे धीरे आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताता रहूंगा। ठीक है।